इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 1210वां हिंदी सेशन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी में हमारा सेशन 7:30 से 8:30 होता है। 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे अपने प्रोफेसर डॉक्टर बी डी पटेल हैं, जो आईएफपीएच से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। सर अपने आप में एक पर्सनालिटी हैं और अपनी मातृभाषा की तरफ काफी जागरूक हैं और उसको भी आगे बढ़ाने में इनका एक तो सर जागरूक है। होम्योपैथ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं रिहैब टेक्निक में, और पहले गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और बीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तमिलनाडु में डायरेक्टर और डीन भी रह चुके हैं। वे आयुष में एडवाइजरी कमेटी के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काफी सारे इनको पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जैसे आध्यात्म रत्न, होम्यो द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर हैनेमन मेमोरियल नेशनल अवार्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, हिंदी तो है ही इनका एक विषय, और एक तरह से होलिस्टिक जो वो है आयुर्वेद और बहुत सारी नेचुरल हीलिंग्स को भी साथ में लेके चलते हैं, उसके ऊपर ये होम्योपैथी को इंटीग्रेट करके अपने सेशन देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बी डी पटेल का आज के सेशन के लिए सर। और आज का जो सर का सेशन है ये बहुत ही नया और जो आजकल का आगे का आने वाला टॉपिक है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान साबित होगी या अभिशाप होम्योपैथी में। तो उसके ऊपर सर अपना सेशन देंगे सर, प्लीज। हम प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा। हमारे साथ एक बहुत ही पुराने मित्र डॉक्टर राम परवेश जी जुड़े हुए हैं। भैया, आपने ये सब सुना हुआ है अंग्रेजी में, अभी हम थोड़ा हिंदी में इसको बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अच्छा। मित्रों, आप जानते हो आजकल एआई का बहुत प्रचार चला हुआ है। बहुत ही मतलब हर जगह एआई एआई चल रहा है। तो हम ये सोचेंगे कि एआई हमारे होम्योपैथी में इसका क्या योगदान होगा, और उसके पहले थोड़ा सा हम एआई क्या कर रहा है इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करता हूँ। देख लीजिए। दिख रहा है सर slide? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, ये वॉइस आ जाएगी ना इसमें? हाँ कुछ जी बिल्कुल वीडियो सर। वीडियो है तो आवाज आ जाएगी ना? ठीक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक छोटा सा मंत्र है। इसका अर्थ ये है कि जो परमात्मा है, सत्य है। सत्य मतलब जो हम लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये नहीं। जो सत्य, जिस वजह से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और ज्ञान जो है, ये हर समय इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी बढ़ा सकते हैं हम लोग ज्ञान। तो ये उपनिषद का एक मंत्र है। represents the limitless nature of intelligence, both divine and artificial। मतलब एक तो प्राकृतिक है, उसका तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, और अपने आप हम लोग जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो करते हैं, उसका भी अंत नहीं हो सकता। कहीं तक आप जा सकते हो, ये वेदों ने कहा है। मुंबई की फेमस पानी पूरी ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। इधर इधर चले आइए, हमारी पानी पूरी की गाड़ी के पास। आपने देखा है क्या ये वीडियो हो सकता है? प्रधानमंत्री पानी पूरी बेच रहे हैं। ये भी संभावना है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अच्छा, आप ध्वनि आई है कक्कड़ जी, नेहा जी? साउंड आई उसकी? हेलो, नेहा जी? हाँ जी सर। आवाज आ रही थी इसकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक, बस। ये ये एक दक्षिण भारत की फिल्म है। ये तेलुगु में है।
आंध्र प्रदेश की भाषा में। आप देखिए ये कलर, एक कलर ब्लैक एंड व्हाइट में था, इसको कलर किया हुआ है। तकनीक निरंतर विकसित हो रही है और बदल रही है। कहाँ तक? अब ये देखिए कब बना है। 1957 में ये बना हुआ है। उस समय इस फिल्म में जूम मीटिंग की जैसी अवधारणा दिखाई गई है। जो लोग आजकल हम लोग जूम मीटिंग अभी जो कर रहे हैं, ये उसने उस समय कल्पना की थी। उस समय न मोबाइल था, न कंप्यूटर था, न व्हाट्सएप और ना ही जूम जैसी कोई तकनीक अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन उस समय भी मनुष्य सोच सकता है कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चित्र है ये। आपको देखना भी चाहिए। इसका नाम है माया बाजार। ये महाभारत का एक छोटा सा अंक लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है और ये बहुत सक्सेसफुल हुई है। तो ये तब से ये कल्पना है लोगों में कि ये भी हो सकता है। नैन से नैन मिलाऊं सजना कैसे, मैं ऐसे ना घबराऊं सजना कैसे। ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे गई है। सुनील दत्त जी का जो निधन 2005 में हुआ, जबकि ये फिल्म ओम शांति ओम 2007 में बनी। और हम देख रहे हैं फिर भी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण जी सुनील दत्त के साथ जो नृत्य कर रही है, छुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अब इससे आगे हम लोग क्या और सोच सकते हैं? तो मतलब ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी कर रहा है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूँ अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत। आपने देखा टेक्नोलॉजी एडवांस, एक ही व्यक्ति के दो रूप, दोनों अलग से बात कर रहे हैं। दोनों की पोशाक भी अलग है, रंग अलग है। टेक्नोलॉजी चेंजेस फ्यूचर। जो भविष्य को जो परिवर्तन लाएगा वो है तकनीक। In a world first, history was made in India. A 16-month-old child underwent a life-saving pediatric pyeloplasty, not in the same room as the surgeon, not even in the same city, but across 1,550 kilometers. From Gurugram to Hyderabad, the operation was performed through the Mantra 3 robotic surgical system, India's own indigenously built platform. Leading the way was Dr. Chandra Mohan Vardi and his team, who achieved what no one else in the world had done before, pediatric pyeloplasty through telesurgery. So what makes this milestone extraordinary? Pyeloplasty corrects a blockage between the kidney and ureter. In infants, even the tiniest error can risk long-term kidney damage. Robotic precision makes the difference. Microscale dissection, delicate suturing, flawless reconstruction. With फ्रेंड्स, दिस इज ये जो है, हैदराबाद से एक व्यक्ति गुरुग्राम में ऑपरेशन कर रहा है और ये सब कुछ तकनीक एआई इंटेलिजेंस के माध्यम से होता है। ये लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि इतनी दूर से ऑपरेशन, पेशेंट वहां है, डॉक्टर यहाँ है, और इन्होंने पहली बार सक्सेसफुल ऑपरेशन करके दिखाया है। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाभ। Artificial intelligence is the use of computers and technology to simulate intelligent behavior and critical thinking like human being। ये एआई है क्या? मतलब ये मनुष्य की तरह सोच सकता है। ये कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा, लेकिन मनुष्य जो करना चाहता है ये करेगा। मनुष्य जो करवाना चाहता है ये करेगा। तो ये मनुष्य की तरह सोच भी सकता है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैककर्थी, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था 1956 में। एज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। जो मशीन है, मतलब ये तो हम लोग डेड मशीन कहते हैं ना, ये तो मशीन है, काम नहीं करे, जीव नहीं है इसमें। लेकिन उन्होंने तभी कल्पना की थी इन जो कंप्यूटर मशीन्स है इसमें हम जीव डाल सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग प्राणी वो नहीं होगा, लेकिन हम लोग जैसे सोचते हैं, जैसे करते हैं, जैसे करना चाहते हैं, वो ये मशीन करेगा। ये है जॉन मैकर्थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर एबल टू परफॉर्म टास्क दैट वुड रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मनुष्य की जो बुद्धि है, जैसे उसको हम लोग उपयोग करते हैं, उस तरह कंप्यूटर यूज करेगा इसको, और सोचेगा और बताएगा आपको, और उसी तरह मनुष्य की तरह ये भी सोच सकता है। अब ये हम लोग देखते प्रतिदिन जो चल रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। अभी देखिए हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, फेस दिखेगा वो खुल जाएगा, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसको नहीं समझ पा रहे। तो अभी अब बात करोगे तो रिकॉर्ड करेगा, समझेगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप लोग कोई भाषा, रशियन भाषा में बोलो और तुरंत वो हिंदी में अनुवाद करेगा, ये है एआई। एआई कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, दे कैन सी व्हाट वी कैन सी। अभी मैंने बताया था, एआई जो है किसी भाषा में भी बोल सकता है। अभी मैंने बताया था आपको कि अब रशिया में सुनो, रशियन में सुनो और हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इसका बहुत उपयोग करते हैं। वो हर जगह जाते हैं, जहां तक हो सके वो हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देगा। अब जो रशियन वाले हैं वो तो हिंदी समझते ही नहीं है, लेकिन ये हिंदी में बात करेंगे, वो रशियन में उनका अनुवाद ऑटोमेटिक तुरंत हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि कितना भी आप इंफॉर्मेशन डालो वो ले सकता है। मनुष्य के जो इंटेलिजेंस है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, वो बहुत कम है, एक उसका सीमा है। लेकिन इन कंप्यूटर्स का, इन एआई का कोई सीमा नहीं है। जितना मर्जी आप डालो वो ले लेगा, और जिस समय आप चाहोगे वो वापस ले आएगा। हम लोग कई बातें भूल जाते हैं। अभी नेहा जी को शायद मैंने एक दो बार पहले भी देखा होगा, मैं भूल गया, तो उनका चेहरा कैसे मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो कंप्यूटर एआई जो है, ये सब याद रखता है, और आपको समय समय बताता भी है ये है वो है, ये सब कुछ। दे हैव मेमोरी, दे हैव पर्सनालिटी, दे हैव क्रिएटिविटी। मतलब उसमें स्मरण शक्ति है, उनका एक व्यक्तित्व है, और वो नई नई चीजें बना सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है उनमें। एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन, डू दे थिंक लाइक अस? मतलब एआई जो है हम जैसा विचार विमर्श कर सकते हैं? अब देखिए नई बात जो आई है, स्मेलिंग द फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक नोज फॉर फूड सेफ्टी। अब देखिए इसका लाभ देखिए एआई का। आहार पदार्थ कितना शुद्ध है, कैसा है, ये देखने के लिए उन्होंने एक ई नोज बनाया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नोज। Devices that mimic the human sense of smell has emerged as a promising frontier in food technology। मतलब ये हम लोग जैसे अब देखिए कोई छोंक लगा रहे हैं तो उसका एकदम, उसको जो सुगंध आती है वो हम लोग समझ सकते हैं। हर एक चीज का अलग अलग गंध होता है, वो हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह एआई एक बनाया है उन्होंने कि सब्जी कैसे, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, या जो भी हो, कैसे भी वो सूंघ सूंघ के बता सकता है ये है। इसका लाभ क्या होगा? इसका यह है कि कोई सब्जी या कोई खाने वाली वस्तु, भोजन करने वाली वस्तु बिगड़ गई है, तो तुरंत पहचान के बताएगी कि भाई ये है, इसमें एलर्जी है, इसमें ये है, इसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये बता सकता है, ये ई नोज। और ये कोई बिगड़ गई है तो बताएगा ऑलरेडी कि भाई बिगड़ रहा है, तो संभाल के रखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग देख बस ठीक है यार, तो ये 2 दिन की सब्जी हम लोग खा लेंगे, लेकिन ये जो है बताएगा नहीं, इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया आ चुका है, और ये बिगड़ 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 रहा है। और इससे क्या होगा, फूड इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। कई चीज हम देखते हैं आजकल मार्केटिंग, घर पे कोई पकाता ही नहीं है, सब कुछ वो क्या जोमेटो, कोमाटो, डोमाटो, इन लोगों से मंगवाते हैं। तो वहाँ लोग क्या डालते हैं, कैसे करते हैं, इसका पता नहीं है हम लोग। लेकिन इस से बहुत लाभ होगा, और लोग, इंडस्ट्री बच जाएगी। Allergen detection, trace compounds linked to peanuts can be flagged.
reducing the risk of accidental exposure for allergy sufferer। कुछ लोगों के लिए मूंगफली नहीं चलती है, लेकिन ये बता देगा भाई इसमें मूंगफली का ये है मसाला है, आप इसे मत खाइए। यहाँ तक ये जो ई नोज डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फूड इंडस्ट्री रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई चेन्स could reduce waste and improve safety standards। अभी कई लोग बड़े बड़े मशीन से बनाते हैं और हर जगह सप्लाई करते हैं, कुछ जगह बच जाता है, कुछ लोग अधिक हो जाता है। तो जो वेस्ट है, जो बर्बाद हो रहा है, उसे हम इससे रोक सकते हैं। अगर बिगड़ रहा है कोई चीज तो वही बताएगी। हेल्थ केयर, इससे क्या होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत हम लोग को लाभ होगा। एलर्जी डिटेक्शन कुड प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस, पर्टिकुलर इन वल्नरेबल पॉपुलेशंस। जहाँ लोग बहुत अधिक हैं, वहां पर कोई एबोला किबोला कोई घुस गया तो ये पहचान लेगा और बताएगा भैया ये इसमें मत खाना, ये पदार्थ नहीं लेना, इसमें वायरस है। Portable ENOS devices may one day allow individuals to test food at home or in restaurants। हम लोग ये अगर ये आगे इसका जो साइंस डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे हम उपयोग करके घर पे हो या होटल में हो पता कर सकते हैं कि ये आहार ठीक है या नहीं है। They can reason certain things. It can sharpen our focus on critical issues. AI can be infinite inventor। ये जो AI है, ये बहुत चीज़ों में हम लोग की सहायता कर सकती है। हमारी मेमोरी शार्प कर सकती है, हमें सोचने की पद्धति को भी बढ़ा सकती है, और ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंटर बनेगा। मतलब नई नई चीज़ें इससे निकल सकती हैं। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज बिल्ड ऑन ओल्ड आइडियाज। कोई भी बात हम लोग बनाते हैं, कोई चीज़ नहीं आती है, वो पुराने जो हमारे अनुभव है उस पर बनती है। एआई जो है कई चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ पैदा कर सकती है, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, एआई को बनाया है, उससे अधिक भी हम लोग सोच सकते हैं। अभी देखिए एआई कैसे काम करता है। हम लोग को अगर 5 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो हम लोग सोचते हैं भाई कल मुझे मुझे जल्दी उठना है 3 बजे 4 बजे, तो अपने आप ब्रेन में एक अलार्म होता है, 3 बजे आप जाग जाओगे। ठीक है, ये अलग बात है कि फिर नहीं यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, ये और बात है। तो इसी तरह इट विल गाइड यू, इट विल रिमाइंड यू। एआई जो है इसका ब्रह्मांड पर, मतलब दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, ये है हर क्षेत्र में इसका प्रभाव होगा, हो रहा है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन मतलब पढ़ाई में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। अब देखिए आप लोग, हम लोग जाते हैं गाड़ी में और वहाँ फास्ट टैग लगा हुआ है, और ऊपर से वो ऑटोमेटिकली गाड़ी निकल जाएगी, पैसा कट जाएगा। पहले ये संभव नहीं था, ये सब एआई से हो रहा है। ये इतना बढ़ेगा ये आगे कि वास्तविकता क्या है और माया क्या है ये हम पहचान नहीं पाएंगे। अब देखो कई वीडियोस आते हैं अभी, जो ये हमारे कॉकरोच पार्टी का जो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब जो हुआ है दिल्ली में, कई वीडियोस निकले हैं, कुछ असली हैं कुछ नकली हैं, और असली नकली में हम लोग अंतर भी नहीं कर सकते। एक तरह की ये है क्या, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो है मनुष्य की तरह सोचना प्रारंभ करे, उसे हम कहते हैं एआई। ये सब हम लोग जो पहले उसमें फीड करते हैं, जो डालते हैं समाचार जो थे, उस पर ये काम करेगा। इंटेलिजेंस जो एआई जो है अपने आप नहीं सोच सकता, वो वही सोचेगा जो पुराने उस पर फीड किया हुआ है, क्या क्या मैटर आपने डाला है उस पर फीड, उस पर सोचेगा ये। हम लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं विदाउट अवर नॉलेज, मतलब हमारे ज्ञान के बिना हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने बताया था गूगल मैप्स, आप कहीं जाना गूगल मैप डाल देते हो, ये सब एआई से चल रहा है। नेटिफ्लेक्स और वॉइस असिस्टेंट्स। अब एआई जो है आरोग्य क्षेत्र में क्या काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर हैज ओपन न्यू डोर्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड इवन एज रिवर्सल। व्याधि को रोकने में, बीमारियों को रोकने में, डिजीज को रोकने में और उसके ट्रीटमेंट में भी सहायता कर रहा है। और ये यहाँ पर भी काम कर रहा है कि जो आयु बढ़ रही है
उसे हम कैसे रोकें, उसे हम कैसे वापस ले, मतलब बूढ़ा आदमी कैसे जवान बने, यहाँ तक भी ये लोग सोच सकते हैं। होगा नहीं होगा बात की बात है। AI कैन डिटेक्ट अप टू थर्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मिस ड्यूरिंग मैमोग्राफी करके हम लोग बता सकते हैं कि भाई इसको कैंसर है, महिला को नहीं है। लेकिन AI के माध्यम से हम लोग जो वहाँ वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उस पर भी डिटेक्ट करने पर AI हम हमारी सहायता कर रही है। Hospitals are using AI to flag warning signs of sepsis, examine therapeutic options for patients with disease. सेप्टिक हम लोग जब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन AI के माध्यम से सेप्टिक होने वाला फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में ही पता लग सकता है और इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Google DeepMind researchers developed a system of diagnosing eye cardiac disease and quickly triaging patients. देखिए, हार्ट में जो समस्या हो रही है वो हम आंख देखकर बता सकते हैं। ये भी वो जो सुंदर पिचाई जो है हमारे गूगल के जो भी है, उन्होंने पहले ये दिखाया था कि जस्ट बाय सीइंग योर आई दे हैव अ टेक्निक, दे हैव स्कैन करो और हार्ट की कंडीशन बता सकती है। क्या हम लोग ये अपेक्षा कर सकते थे जब हम लोग पढ़ते थे? सब प्रश्न कंप्यूटर का तो बात ही नहीं थी, लेकिन आज यहाँ तक हो गई है कि आंख को स्कैन करके हम लोग बता सकते हैं कि हार्ट का क्या कंडीशन है, और ये AI से हो रहा है। देखिए, AI मैटर्स इन मेडिसिन, डायग्नोसिस, एक्यूरेसी, एनालिसिस, वास्ट डेटाबेस एंड टू improve diagnosis. Efficiency reduces time, efficiency reduces time and cost via automation. ये इतनी जल्दी देर में सब कुछ बता सकता है जो स्कैनिंग वैनिंग आगे आएंगे। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट यूजर्स पेशेंट्स हिस्ट्री एंड रियल टाइम डेटा, एक बार आप फीड कर दो तो कभी भी आप जाओ तो वो सब डेटा को लेकर आपको बताया कि इसको ये बीमारी थी, ये बीमारी आपने दवाई देना है, ये करना है। डिसीजन सपोर्ट assist doctor in routine and complex cases. Radiology scans images quickly, spots tumors and fractures precisely. Cardiology analyzes ECG and patient data to predict heart disease risk, etc. ये मेडिसिन में कहते हैं। द फ्यूचर ऑफ हीलिंग, AI और होम्योपैथी का अनूठा समन्वय। AI और होम्योपैथी वास्तविक वरदान है या केवल एक भ्रम है? देखते हैं इसका। व्हाट मेक्स होम्योपैथी डिफरेंट? ये जो है हर सिस्टम से हमारा सिस्टम अलग है, कोई और सिस्टम इसके साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो परीक्षा करने की जो पद्धति है वो अलग है। इंडिविजुअल फोकस ट्रीट्स द पर्सन नॉट जस्ट द डिजीज। हम लोग बीमारी को नाम से इलाज नहीं करते हैं, चिकित्सा नहीं करते हैं, उसके व्यक्तित्व पर हम लोग आधार करके औषध देते हैं। होलिस्टिक एवेल्यूशन कंसिडर सब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड इमोशंस, भावनाओं को इसको उसको लेकर हम लोग दवाई सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब कोई और बीमारी हो, गो टू एलोपैथिक हॉस्पिटल और वो डायग्नोस करेंगे, एक्सरे करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, जो अंदर न्यूज वो सब करेंगे। हाँ, डिजीज डिजीज का नाम आ गया तो ट्रीटमेंट कोई भी दे सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। बीमारी के बाद व्यक्ति कैसा है हम लोग वो सोचते हैं। व्हाट आर हिज इमोशंस, उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है, वो क्या अनुभव कर रहा है, ये सब सोचते हैं। डिटेल केस टेकिंग इंटरप्रेट्स पेशेंट्स नैरेटिव्स डीपली, जो जो भी पेशेंट बोलता जाएगा उसको हम लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और बाकी सारे करते हैं। केवल डायग्नोसिस पर, रिपोर्ट्स पर हम नहीं जाएंगे, उसके आगे हम लोग जाते हैं। ये एक अलग है जो AI से। सिम्टम, इससे क्या होगा लाभ? हाउ AI कैन हेल्प होम्योपैथी। सिम्टम रिपोर्टाइजेशन बहुत फास्ट होगा। आप लोग डालिए, सिम्टम्स डालिए और तुरंत, जैसे हमारा कंप्यूटर में कुछ समय लेता है, ये समय भी नहीं लेगा, दूसरे क्षण में आपको सब निकल आएगा। और इसमें अनबायास्ड, इसमें कोई ये नहीं है तुम आप कुछ भी बोलो, वो अपने आप एनालाइज करेगा और दे देगा आपको। In natural language processing interprets patient's language to find accurate remedies. पेशेंट क्या बोल रहा है उसको ये अपने आप इंटरप्रेट करेगा और दवाई निकाल के बताएगा।
रिसर्च सपोर्ट, एआई माइंस लिटरेचर टू अनकवर रेमेडी रिलेशनशिप्स। अब देखिए, इतना हमारे पास होम्योपैथी में डाटा है, हर एक व्यक्ति को ये सब कुछ याद नहीं रहेगा और नहीं नहीं रह सकता, लेकिन एआई के सपोर्ट से हम लोग किस डॉक्टर ने किस बीमारी का किस दवाई से इलाज किया वो भी निकाल के बताएगा, अगर हम लोग सब ये फीड करेंगे तो। रेमेडी रिलेशनशिप क्या है ये भी बताएगा, पहले 10 साल पहले इसने ये दवाई ली थी, उसके ये सिम्टम्स थे, आज ये है तो इसको ये दवाइयाँ दे सकते हैं, ऐसा। लर्निंग एंड एजुकेशन अडेप्टिव प्लेटफॉर्म्स ऑफर कस्टम क्विजेस एंड सिनेरियोस। एआई इन केस्टिंग, स्पीच टू टेक्स्ट। अब कुछ व्यक्ति है, वो कुछ भाषा बोल रहा है, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग ये देखिए, हम पंजाब से जाएंगे और मणिपुर में जाएंगे, वो भाषा हमको समझ में नहीं आती। आप डालिए, वो अपने आप इंग्लिश में या पंजाबी में, जिस भाषा आप चाहो, हिंदी में, वो अपने आप अनुवाद करेगा। नेचुरल लैंग्वेज एनालिसिस ये करेगा, अपने आप प्राकृतिक रूप से उस भाषा को एनालिसिस करेगा। पेशेंट हिस्ट्री डिजिटाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कई केसेस लेते हैं और छोड़ देते हैं। अगर जिसने हम लोग कितने केसेस लिए हैं वो सबको अगर हम एआई में या कंप्यूटर में डालेंगे, वो डिजिटाइजेशन करेगा और आपको उससे बहुत बड़ी सहायता होगी कि आप समझो आप पटना में बैठे हो, तो आपको वो भी आएगा कि लंदन में एक आदमी ने, एक डॉक्टर ने ये सिम्टम्स के साथ, ये बीमारी के साथ, उसने उसको लिया और उसने ये दवाई दी, उसका ये लाभ हुआ, ये भी आपको मिल सकता है। रशिया में डॉक्टर्स हैं, सब उनका भी आएगा, हमारा एनालिसिस, हमारे जो रिपोर्ट्स है, हमारा जो फीडिंग है वो भी वहाँ जाएगा। अभी देखिए, हमारे पास कुछ रिपर्टरीज हैं, ये सब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। रडार, होमपैथ, मैक रिपर्टरी। टेक्नोलॉजी शार्पन्स द हीलर्स इनसाइट, सेविंग कंसल्टेशन टाइम। इसमें क्या होगा, सारे दुनिया वाले जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, और रिकॉर्ड उन्होंने कंप्यूटर में डाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा भाई तुम सबका एनालिसिस करो, वो तुरंत कर देगा। Benefits of AI for homeopathic doctors. Time saving analysis, automates repetitive tasks to free up valuable consultation time. एक बार आप फीड कर दो, ऑटोमेटिक सब ये करके देगा, दोबारा आपको बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। डिफिकल्ट केस सपोर्ट, प्रोवाइड्स डाटा बैक्ड सजेशंस फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड केसेस। हमने देखा है आजकल कई लड़के केवल एआई को यूज करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके आगे क्या होगा हम आगे बताएंगे। पेशेंट कॉन्फिडेंस enables a more methodical and modern approach to build the trust of the patient. पेशेंट भी सोचेगा अरे डॉक्टर साहब तो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, तो हमारा रिकॉर्ड सेफ रहेगा और हमारा डायग्नोसिस भी ठीक कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब, और दवाई भी अच्छी दवाई देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंसिस्टेंट डिसीजन ensures रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है होम्योपैथी से, कि हम लोग रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर एआई का उपयोग करेंगे तो ये भी संभावना हो जाएगी। टेक्नोलॉजी डजंट रिप्लेस द हीलर, इट शार्पन्स द हीलर्स इनसाइड। ये बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी हमारी सहायता कर सकती है, लेकिन हमारा स्थान नहीं ले सकती। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं, टेक्नोलॉजी या एआई ये नहीं समझ सकता है। वाई कंबाइन एआई विथ होम्योपैथी? एनहांस्ड डाटा एनालिसिस, जितना भी डाटा, इससे क्या होगा, सब डाटा उसमें आ जाएगा और उससे हमको आगे लाभ होगा। फास्टर केस प्रोसेसिंग, 2000 सिम्टम, 10 सिम्टम, जितने भी सिम्टम ले लो, आप फीड करो, तुरंत आपको उसका रिजल्ट दे देगा वो। प्रिडिक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम्स, हम लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि ट्रीटमेंट का आगे क्या होगा, पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके पहले कि और पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड किए, ये सब हो सकता है। पैटर्न रिकॉग्निशन सिम्टम्स, आप रिपर्टरी का उसको फीड कर दीजिए और अपने आप जो सिम्टम्स डालोगे, इट विल चेंज इनटू रिपर्टरी लैंग्वेज ऑल्सो। डाटाबेस मैचिंग ऑफ सिम्टम्स टू रेमेडीज, हम लोग जो करते हैं मैचिंग ऑफ द सिम्टम्स पर्सनालिटी विद द ड्रग्स। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, हर एक व्यक्ति के लिए वो अलग अलग सजेस्ट करता है। यूज ऑफ चैटबॉट्स इन होम्योपैथी,
वर्चुअल असिस्टेंट्स फॉर इनिशियल डायग्नोसिस। आप सारे सिम्टम्स डालो और पूछो व्हाट कुड बी द प्रोबेबल डिजीज, वो आपको बता देगा, 4-5 डिजीज सजेस्ट कर देगा। देन यू कैन गो फर्दर डीप इनटू दैट। 24/7 availability, triage, and the basic suggestions, the sorting and allocating of treatment to patients। अभी कई हॉस्पिटल्स, मतलब मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, कई हॉस्पिटल्स में लोग हैं, पेशेंट्स हैं, तो उनको कब क्या आवश्यकता होती है तुरंत एआई जो है सजेस्ट करेगा कि ये पेशेंट्स हैं, इनको ये दवाई दे सकते हो, ये बीमारी हो सकती है। विजुअल पैटर्न्स फॉर रेमेडी इंडिकेशंस, हम लोग कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं कि विजुअल पैटर्न्स और रेमेडी का जो दवाइयाँ कैसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं आपको 45-46 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे बहुत परम शिष्य थे। तो ये जब भी हमारे क्लिनिक में बैठते थे, जब भी कोई केस आता था तो हम लोग केस टेक करते थे, और ये सारे रिपोर्टराइजेशन हम लोग करते थे उसमें। तो उस समय बेचारे एक एक सिम्टम लेंगे और जो कैंट के जो रेमेडीज हैं सारे लिखते थे, सारे दवाई हर एक सिम्टम को, और उसमें ग्रेडेशन 1 2 3 फर्स्ट ग्रेड सब करते हैं। उसके बाद समझो 10 सिम्टम है या 12 सिम्टम है, सबको मेडिसिन लिखेंगे और उसको कट करते जाएंगे, ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। He used to cancel each remedy and then show a list of last 30 remedies। उसके बाद सोचे सर अभी हमने किया है 10 रेमेडीज निकले हैं, और वो भी क्या सारा 1 दिन 2 दिन लगाकर। लेकिन आज विद इन सेकेंड्स, मिनट्स के अंदर आपको पता लग जाएगा। ऑटोमेटेड रूब्रिक सर्च, सिम्टम एनालिसिस, द ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स मे बी ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो। ड्रग्स का भी ग्रेडेशन कर देगा और सिम्टम्स का भी ग्रेडेशन कर देगा। फास्टर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, कभी कभी हम कुछ सोच नहीं सकते थे, ये मतलब मन में, क्योंकि अब बोरिक मेट्रामेडिक ले लीजिए, इसमें आपको 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। अब कभी कभी हम लोग दवाई छूट जाती है, लेकिन एआई से जो है ये छूटेगा नहीं, वो भी बताएगा ये भी दवाई है, ये भी दवाई है, ये भी दवाई है। आप सोचिए, बिग डाटा एंड होम्योपैथी, अग्रीगेट ट्रीटमेंट डाटा करेगा, जितना भी आप करोगे एक जगह मिलेगा हमको, आउटकम ट्रैकिंग होगा, एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स, मतलब जो प्रूफ हम लोग देते हैं, ये हर जगह दे रहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो उसमें भी ये सहायता कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ एआई इंटीग्रेशन, स्केलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, इम्प्रूव डायग्नोसिस एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। एआई टेस्टेड होम्योपैथिक रेमेडी, फिलाडेल्फिया में एक टेस्ट हुआ था, तो उसमें उन्होंने स्टडी वाज डिजाइन्ड टू एक्सप्लोर हाउ एआई बेस्ड होम्योपैथी रेमेडी फाइंडर कंपेयर्ड विद लाइव प्रैक्टिशनर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्यूट प्रिस्क्राइब। एक्यूट केसेस में एक डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करेगा और एक एआई बेस्ड कंप्यूटर कैसे प्रिस्क्राइब करेगा। स्टडी डिजाइन केसेस, 100 केसेस लिए रैंडमली, selected acute cases from a homeopathic teaching clinic। Method, symptoms from practitioner case notes were entered into commercial AI based homeopathic remedy finder। मतलब जितने भी डॉक्टर्स हो उनसे जो उनके केस नोट से कैसे सिम्टम्स लेते हैं और क्या क्या दवाइयाँ सब उन्होंने लेके कंप्यूटर में फीड कर दिया। कंपैरिजन, द रेमेडीज सजेस्टेड by the AI tool were compared against those selected by practitioners, including consideration of posology and medical disclaimers। अर्थात ये कि उन्होंने कंप्यूटर का भी उपयोग किया, एआई का उपयोग किया, और जो प्रैक्टिशनर जो नहीं करते थे, वो एआई का उपयोग नहीं करते थे, उन्होंने भी क्या क्या दवाई सेलेक्ट की उसको कंपेयर किया। 59%, 59% केसेस में प्रैक्टिशनर्स चोजन रेमेडी अपीयर्ड समवेयर इन द एआई लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन। जो 59 लोगों की दवाइयाँ जो निकली हैं, वो एआई जो रिजल्ट उन्होंने दिया उसमें कहीं ना कहीं दवाई थी। और 37% केसेस में रेमेडी में टॉप लिस्ट में थी।
जो प्रैक्टिशनर्स पता करते हैं, और 17% केसेस में द प्रैक्टिशनर्स रेमेडी वॉज टॉप सजेशन, पहले नंबर पे आता था। 17% जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे ये। The study concluded that AI generated suggestions should not be considered a substitute for a live homeopathic practitioner. एक जो प्रैक्टिशनर है, अनुभवी प्रैक्टिशनर जो इतने साल से कर रहा है, उसको एआई से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एआई की सहायता लेंगे, लेकिन सोचना और प्रिस्क्राइब करना, सेट करना, इसलिए एक प्रैक्टिशनर चाहिए। Validation of AI tools against real-world clinical cases remain an ongoing challenge and necessity. मतलब एआई ठीक है या प्रैक्टिशनर ठीक है, इस चैलेंज को देखने के लिए समय लगेगा। The work contributes to the growing body of homeopathic research by examining the role of AI in homeopathy in clinical teaching environment. एक तो है कि एआई से क्लिनिकल टीचिंग में बहुत सहायता हो सकती है, चाहे मेटी रेमेडी का हो, चाहे डिजीज डायग्नोसिस हो, चाहे ऑर्गेनॉन हो, चाहे फिलोसफी, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हम लोग सही ढंग से करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। It highlights both potential and digital tools to generate structured remedy suggestions and their limitations when compared with the professional judgment. कितना भी एआई हो, उसकी एक लिमिटेशन होती है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सारे सिम्टम्स लेंगे, वो लैकेसिस को गाइड कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक हिस्ट्री लेकर, कोई एक सिम्टम मतलब कोई लेकर हम लोग तूजा दे देते हैं। मतलब हम लोग मैथमेटिक बेस पे गए हैं, चाहे वहां पर कुछ भी ना हो। तो ये एआई नहीं कर सकता है, इसके लिए प्रोफेशनल आदमी ही करना चाहिए। Whatever individual brains we are able to think, problem solve, create, AI will be able to do it much fast. मतलब बाकी सारे काम AI बहुत फास्ट कर सकता है और बहुत ही आपको एक्यूरेट लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको करना है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, इसकी एआई की सीमा कहाँ तक है हम लोगों के यहाँ? डाटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। कई लोग जो है डाटा प्राइवेट रखते हैं, और एथिक्स क्या हम लोग दे सकते हैं? कैन बी सब्जेक्टेड इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, एक बात है। दूसरी बात, लिमिटेड डाटा सेट्स इन होम्योपैथी, ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग क्लेम करते हैं कि भाई मैंने वो किया था यार, वो सिम्टम आया था, लेकिन उसको जो है डाटा हम लोगों ने प्रिजर्व करके नहीं रखा है। अभी भी देखिए, हम जो भी किताबें फॉलो करते हैं, हैनेमन जी, केंट जी, उन्हीं की आगे पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक वो डाटा क्रिएट नहीं कर पाए जो उसको चाहिए। नीड फॉर प्रैक्टिशनर वैलिडेशन, ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो कह रहा है, जो बता रहा है, वो बिल्कुल सही है। Challenges, limitations. Lack of high quality data. Homeopathy relies on individualized patient data, including subjective symptoms and case histories, which are often not standardized or digitized. ये डिजिटाइज नहीं है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत, हमारे में जो कमी जो डाटा की कमी है। अब करंट डाटा, मैं जो पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, किस भाव से मैंने उसके सिम्टम लिए, किस भावना में मैंने उसको देखा, और मैंने क्या दवाई दी, और उसका स्टैंडर्ड कैसा है, ये इसकी हमारे पास कमी है। और कई लोग इसको देना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ये जो इंडिविजुअलाइजेशन है, ये होम्योपैथी में ही है और किसी में नहीं है। एक बार डिजीज डायग्नोस हो गया तो एलोपैथी में कोई भी प्रैक्टिशनर दवाई दे सकता है। होम्योपैथी एम्फेसिस पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट्स यूनिक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट। अब देखिए, ये जो 3-4 बातें हैं, ये एआई में थोड़ी सी कठिनाई होगी। एआई स्ट्रगल्स टू इंटरप्रेट दीज नॉनसेंस क्वालिटीज फैक्टर्स, क्योंकि ये जो है मानसिक तौर पर जो भी हम लोग लेते हैं, सिम्टम लेते हैं, उसको ये समझने में और उसको स्टोर करने में और उसको रिप्रोड्यूस करने में और साथ में दवाई के साथ जोड़ने में, ये एआई की थोड़ी सी कमजोरी है। AI lacks ability to replicate this human insight, especially for subtle or non-verbal cues that influence remedy selection, like better in open air, aggravation by consolation। ये जो बातें हैं, ये
आप सिम्टम दे दो, दवाई दे बता देगा, लेकिन वास्तव में ये पेशेंट में है या नहीं, किस तरह से हम लेंगे। अब देख, कुछ लोग हैं जो पेशेंट को मुखमंडल, मुख को देख कर ही दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए, एक अब सोरिक आदमी हो, वो कभी भी उदास ये वो रहेगा। एक साइकोटिक आदमी हो, बिल्कुल हंसता खेलता रहेगा। ट्यूबरकुलर वेरी वेरी एक्टिव रहेगा। तो ये एआई अभी भी नहीं कर सकता है। पेशेंट इंटरेक्शन, होम्योपैथी ऑफन इन्वॉल्व्स एम्पैथेटिक पेशेंट प्रैक्टिशनर इंटरेक्शन। मतलब पेशेंट चाहता है कि आप उसके साथ सहानुभूति के साथ उसकी बीमारी को समझकर उससे बात करें। ये एआई नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक सिस्टम विल फेल टू बिल्ड ए ट्रस्ट जो है पेशेंट। सर, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, पेशेंट हो, पेशेंट जब जब तक डॉक्टर उसे छुएगा नहीं, उसके सामने बैठ के बात नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ये एआई नहीं कर सकता है। इट कैनॉट जज अग्रवेशन एवोल्यूशन और फॉलोअप्स द वे ए सीजनल प्रैक्टिस डज, जैसे हम लोग करते हैं। भाई सारे सिम्टम हमने ले लिए, कुछ भी बीमारी ले ली, हमने कुछ दवाई दी, कुछ सिम्टम बढ़ गए, कुछ सिम्टम घट गए, लेकिन हम जानते हैं भैया ये अग्रेवेशन चल रहा है, या थोड़ा समय दो इसको दवाई काम करने के लिए। ये जजमेंट एआई नहीं कर सकता। पुअर हैंडलिंग ऑफ इमोशनल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, मैंने आपको बता दिया कि ये मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये उतना आगे नहीं गया है, नहीं सोच सकता है। Homeopathy often treats deep-seated traumas, constant patterns, which may be spiritual or karmic in nature. AI cannot comprehend or address these dimensions. अभी देखिए, कोई केस है, बहुत ही टफ केस है, सारा सिम्टम्स जो है सर कुछ और बता रहा है, लेकिन अब पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब देखो बात ये है ना, एक बार जो मेरे बाबूजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, और उसके बाद से सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। ना इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, ये सब सिम्टम्स को बाजू रखकर उसको बेस बनाकर हम दवाई देते हैं। ये एआई नहीं कर सकता है। एआई लर्न्स ओनली फ्रॉम अवेलेबल एक्यूरेट केसेस। पुअर डेटा, पुअर, ये बड़ी बात है। हम लोग जो भी, एक एआई क्या कर सकता है, जो भी हम केसेस एक्यूरेट केस देते हैं, सिम्टम्स देते हैं, उस पर वो बोले, जो हम देंगे उस पर रिजल्ट आएगा। कैनॉट रिप्लिकेट द फिजिशियंस इंट्यूशन, जो हम लोग सोचते हैं, इंट्यूशन सोचते हैं, एम्पैथी, होलिस्टिक परसेप्शन, ये दो तीन बातें एआई नहीं कर सकता है अभी। में मिस इंटरप्रेट सटल इमोशंस, ये भी हो सकता है वो गलत तरीके से उसे समझे, हाँ, और पेशेंट को दवाई अलग सजेस्ट करे। पेशेंट डाटा मस्ट बी हैंडल्ड सिक्योरली एंड विथ कंसेंट ऑफ द पेशेंट। AI cannot create light but can AI can create light but cannot create heat। इसको समझिए आप, कांति दे सकता है लेकिन उष्णता नहीं पैदा कर सकता। AI can create another world but cannot create the creator। That is why, that is where Vishwamitra tried to create another heaven but could not sustain it। अभी हम लोग देखते हैं त्रिशंख स्वर्ग बनाया था विश्वामित्र जी ने, उसको वहां भेजा, लेकिन बहुत देर तक वो सर्वाइव नहीं कर सका और उसे नीचे आना पड़ा। ये ऑनलाइन टीचिंग का प्रभाव है। हम लोग आजकल एआई का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन ग्रेजुएट क्लासेस भी करते हैं, उसका ये प्रभाव है। जो वास्तविक रूप से हम लोग जो डायरेक्ट टीचिंग करते हैं वो अलग है, ये अलग है। Record patient symptoms, organize information, systematically identify missing data, ये कर सकता है ये। सजेस्ट फॉलोअप क्वेश्चन, हाँ एआई आपको सही, कुछ प्रश्न आप पूछना भूल जाएंगे तो ये सजेस्ट कर देगा, आपने ये नहीं पूछा, इसके बारे में पूछो। एआई कैन एनहेंस केस एनालिसिस। केस एनालिसिस मैंने बताया था कि ये अच्छी तरह से एनालाइज कर सकता है अगर ठीक ठीक हम लोग फीड करेंगे सिम्टम्स को। रिपोर्टराइजेशन एंड रेमेडी सिलेक्शन बहुत फास्ट हो सकता है। पेशेंट फॉलोअप अच्छी तरह से हम लोग सिम्टम्स लेंगे और वो फॉलोअप भी हमको सजेस्ट कर सकता है। रिसर्च एंड एजुकेशन वाइल प्रिजर्विंग बेसिक प्रिंसिपल्स, ये है बेसिक प्रिंसिपल रखते हुए रिसर्च में और पढ़ाई में ये बहुत सहायक हो सकता है।
improves केस कंप्लीटनेस, reduces डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन एरर है उसको ये कम कर देगा और अच्छी तरह से हम लोगों को केस टेकिंग में सहायता करेगा। ट्रैक पेशेंट प्रोग्रेस, अगर अच्छी तरह से हम लोग फीड करते जाएं तो पेशेंट को कितना किस किस सिम्टम में फायदा हुआ, नहीं हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ, अच्छी तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को बाद में पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। एनालिसिस सिम्टम एवोल्यूशन, सिम्टम्स कैसे कैसे आए, पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ, क्या हुआ, ये आपको एआई आपको निकाल के बता देगा। प्रिडिक्ट पॉसिबल आउटकम्स, ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है ये भी बता देगा आपको और क्या क्या हो सकता है। अलर्ट प्रैक्टिशनर्स टू अनयूजुअल चेंजेस, ये भी हो सकता है कि बताएगा भाई ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, बी केयरफुल, डिजीज जो है घट रही है, बढ़ रही है, ये बता देगा आपको। प्रीवियस रेमेडी रिस्पॉन्स, पहले दवाइयाँ कैसे काम करती थी, पहले दवाई कहाँ तक काम की, आपने कैसे दवाई बदला और उसका लाभ क्या हुआ, उसका नष्ट क्या हुआ, ये बता देगा। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सिम्टम एनालिसिस सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ ये है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब मेंटेन करेगा ये। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस टूल्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स, मतलब आगे ये जो दवाई देने पर क्या क्या प्रभाव इस व्यक्ति पर हो सकता है ये बता सकता है, जो हम लोग साधारणतः एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिसर्च डाटाबेस के लिए बहुत सहायक है ये। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वॉइस बेस्ड केस टेकिंग, कोई कहीं भी रहे बस वो बोलता जाए, अपने आप एक केस टेकिंग कर लेगा और एनालिसिस करेगा, सिम्टम निकालेगा, बताएगा आपको। प्रिडिक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है ये भी बता सकता है ये। ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम्स, ग्लोबल होम्योपैथिक रिसर्च नेटवर्क, अगर सारे लोग अपना अपना इसमें फीड करेंगे तो मैंने पहले बताया था, पेशेंट कहीं भी रहे, किसी डॉक्टर कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, उसने कुछ केसेस ठीक किए हैं तो वो डाटा भी अपने पास आ जाएगा, उसको उस पर हम लोग आधार करके कुछ और दवाई भी दे सकते हैं जो हम लोग साधारणतः नहीं सोचते हैं। इंटीग्रेशन विथ वेरेबल हेल्थ डिवाइसेस, जो भी है आपके जो भी हेल्थ डिवाइसेस है उससे हम लोग जोड़ के डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस कर सकते हैं। AI कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, द होम्योपैथिक फिजिशियन अंडरस्टैंड्स द पेशेंट, बस ये एक आप लोग समझे कि होम AI जो है सारा सिस्टम को ये कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट के लिए इसके लिए होम्योपैथिक फिजिशियन होना आवश्यक है। फ्यूचर ऑफ AI इन होम्योपैथी, इंटीग्रेशन विथ वेरिएबल सेंसर्स, ट्रैक सिम्टम्स डायनेमिकली, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स फॉर इंडियन रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए कोई केरल में है और वो पेशेंट कंसल्ट कर रहा है पंजाब से, तो ही कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज बिकॉज AI विल चेंज द लैंग्वेज। AI होलिस्टिक हीलिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ रेमेडीज, कोलैबोरेशन बिटवीन होम्योपैथ्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत ज़रूरी है, इससे नई नई चीज़ें निकल कर आएगी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन सनातन धर्म, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये अमृत बिंदु का उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद दूसरा है। मीनिंग द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज और लिबरेशन, इसलिए हम माइंड पर सिम्टम्स पर बहुत ध्यान देते हैं। AI रिफ्लेक्ट्स दिस, टेक्नोलॉजी कैन बाइंड और लिबरेट डिपेंडिंग ऑन हाउ द माइंड यूजेस इट। AI को जो है हम लोग कैसे उपयोग करते हैं उस पर उसका लाभ या उसका जो नष्ट जो है वो आधारित है। कोलैबोरेशन बिटवीन होम्योपैथ्स एंड टेक डेवलपर्स, AI can modernize homeopathy while preserving its holistic essence. We can engage in research, development, ethical guidelines, train practitioners. Conclusion, AI is powerful ally, मतलब ये अपना बहुत बड़ा अच्छा मित्र है जो होम्योपैथी को मॉडर्नाइज कर सकता है। नीड्स केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम लोग समझकर इसको इम्प्लीमेंट करें और इसका लाभ लें। फ्यूचर होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल, मतलब बहुत संभावना है, जो हम लोग इसका उपयोग करें तो बहुत लाभ हो सकता है और पेशेंट को लाभ हो सकता है। द फ्यूचर इज ह्यूमन एंड AI, नॉट ह्यूमन वर्सेस AI। यंत्रे बुद्धि बुद्धिर्मनुष्य मनुष्यस्य विस्तारो जायते नूतनः
विज्ञानम स होम्योपथ्या भवतु लोकहितम सततम, meaning through machines human intelligence expands a new technology science united with homeopathy can be beneficial to humanity. बस धन्यवाद। समय है, कुछ लोग प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बैक टू डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी। हाँ जी, डॉक्टर विभू प्रसाद ने शायद हाथ उठाया, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर विभू जी। डॉक्टर विभू पांडा जी, हाँ जी। हाँ जी पांडा जी बोलिए। सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सर, आपका आपका लेक्चर बहुत दिन बाद सुनने को मिला, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। और ऐसे सीनियर व्यक्ति एआई का डिस्कशन करना, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम पुराने लोग जो है उसमें। तो सर, मेरा ये है कि जैसे हम रिपोर्टराइजेशन करने के बाद फिर भी हमको मैथमेटिक्स के साथ कोरिलेट करके फाइनल सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एआई ठीक है, रिपोर्टराइजेशन करके हमको रेमेडी तक पहुंचाएगा, लेकिन हाँ इसके बाद तो हमारा मैथमेटिकल नॉलेज का आवश्यकता है ना सर? बिल्कुल, वही तो हम बता रहे हैं। हम्म। ये अगर आप रिपोर्टराइज करके फिर मेट्रिक में पढ़ने जाओगे ना, अगर एआई का उपयोग करोगे तो वो अपने आप बता देगा आपने रिपोर्टराइज की ये दवाई निकाली है, लेकिन मेट्रिक के अनुसार ये दवाई नहीं, ये दवाई चलेगी। तो अगर इसका वो कहेगा, लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल नॉलेज कभी कभी उसको भी सहमति दे, कोई जरूरी नहीं है ना सर? बिल्कुल सही बात है, मैं यही तो बता रहा था कि अल्टीमेटली इट इज ह्यूमन ब्रेन। राइट। एआई की सहायता ले सकते हैं क्योंकि समय एवरीथिंग कैन बी वेरी फास्ट, लेकिन अंत में जो निर्णय करना है वो हम ही को करना होगा। विभू विभू पांडा जी को करना है ना। जी सर, दूसरी बात ये है हाँ, कि इसमें समय का बचत, जल्दी ये होना, करेक्ट करना, रिकॉर्ड को हमको याद दिलाना, ये सारे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हम्म, लेकिन एकदम उसका ऊपर निर्भर करके हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वही तो हम बता रहे थे जी। कि इसका आप सहायता ले सकते हो, लेकिन अंतिम ये नहीं है। बाद में मैंने बताया, केस बताया ना कि सारे सिम्टम्स उसके अनुसार आपको लैकोसिस के आ रहे हैं, जी लेकिन सर। आपने सोचा यार ये साइकोटिक मैज़म का है, एक बार इसको पूजा देकर देखेंगे हम लोग। ये जो निर्णय करेगा ये एआई नहीं कर सकता है, ये केवल पांडा जी कर सकते हैं। जी सर, दूसरा यही उचित रहता है, जो एक दो जैसे अभी लैकेसिस का एग्जाम्पल दिए, हाँ जैसे हेयर कटिंग के बाद हम बेलाडोना दे के ठीक कर हाँ, सकते, कैलकेरिया कार्ब देते हैं। ये बिल्कुल। कैलकेरिया कार्ब का जो नॉलेज है, ये एआई हम्म, दे नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग एआई का उपयोग करने जाए ना तो बहुत लाभ है इसका, लेकिन अंतिम निर्णय राम परवेश जी को करना है या पांडा जी को करना है। तो इसका मतलब होता है एक अच्छा अनुभवी विज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर हम्म एआई का अगर उपयोग करे, तो हम्म, वो हमारा जो रोगियों को फायदा बहुत बाकी ज्यादा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। होगा। हाँ, तो आपका और कहना है कि उम्र उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, नहीं नहीं है। हम लोग को भी एआई सीख के थोड़ा अपग्रेड करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, अब जी एआई के बारे में हमारे और क्योंकि समय बहुत कम था, हमारे और भी लेक्चर्स, एआई कहाँ कहाँ गलत कर सकता है वो भी मैंने निकाल के बताया है, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए हमने वो छोड़ दिया है। क्योंकि हर चीज हम उस पर पूर्ण रूप से 100% निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है। राम परवेश जी नमस्कार। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं तो ये शिक्षा मिला कि इस एज में इतने सीनियर व्यक्ति एआई का पक्ष में आप बोल रहे हैं, ये सबको शिक्षणीय है, सब लोगों को इसको अडॉप्ट करना जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। सर हम तो धन्यवाद। बहुत इसका उपयोग करते हैं, जी और सर। अन्य क्षेत्र में भी, तो ये चलता रहेगा। अच्छा एक बार पांडा जी, आप अपना फोन नंबर हमको भेजिए। जी हमारा सर। फोन नंबर है आपके पास? हाँ सर, सब पूरा बहुत, मैं आपका बहुत बार लेक्चर सुना, अच्छा, बहुत तो अपना फोन नंबर सेमिनार भेजिए, में कभी कभी बहुत हमसे ये बात में कर ये लेंगे। किए। ठीक है। लेकिन आज आपसे एआई का जब मैंने सुना, मैं ताजुब हो गया। बोला ये क्लासिकल वाला कैसे एआई एआई का पक्ष में सब कह रहे हैं, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद किमती अच्छंती। बोलो। एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। हाँ जी। सर और हमारे पास
3 मिनट है और बोलिए। राम साया सर बोलेंगे। हाँ जी, चलिए। राम परवेश जी कुछ बोलना चाहेंगे तो हाँ, बहुत बोलिए। बहुत धन्यवाद सर, एवरीवन। सभी को नमस्कार, विभू पांडा नमस्कार। सर से लेके सभी को, अ, और सभी को जय जीवात्मा। बिल्कुल सर। जय जीवात्मा यह शब्द एआई से जुड़ा हुआ है। हमारा जय जीवात्मा के मतलब है कि वो तो जय जीवात्मा है नहीं, और हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि हैं। अच्छा, आप चलो पांडा जी आप यहाँ हैं तो हमें एक बात और हाँ, बताएंगे तो एक कि बात है आप सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आजकल हम लोग इसमें, इससे इसका बाप क्या है मालूम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाप आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, एआई। हाँ, यस 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 यस। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बाप है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। तो सर उसमें हम लोग एआई होना चाहिए। एआई तो एआई तो एक असिस्टेंट है, हम जो कहेंगे वही बिल्कुल करेगा। समझे बिल्कुल ना? बिल्कुल कोई बिल्कुल झूठे मन गलत बात को सत्य नहीं कह सकता, बिल्कुल लेकिन आदमी जो है वह कर सकता है। कर सकते हैं, बिल्कुल आदमी सही। कहता है मैं भूप के भी भूप हूं, भगवान के भगवान हूं। तो बिल्कुल जीव सही। को छोटा कहे सही वह बात। मूर्ख है, नादान है। सही अरे बात। एक पत्थर को टीका लगा के भगवान बना सकता है, तो तो आदमी एआई बनाया है। समझे बिल्कुल ना? नहीं, आदमी ही लाभ बनाया। तो है। हाँ, हाँ, लाभ तो है। हमको मेडिसिन सिलेक्शन जो है बहुत सा देता है, उसमें हम चुन लेते हैं, टाइम समय का जो है बचत है। हम भी देख लेंगे, बहुत जगह पर गलत भी देता है, हम देखे बिल्कुल। हैं उसको। वो तो हाँ, वो तो एक दो वही, जगह नहीं, कई जगह पर नहीं नहीं हमको वही, सलाह देना पड़ता है कि हो सकता है कि नहीं। नहीं यही, चलिए, वो ठीक है। वही देगा। बहुत वो अच्छा धन्य, न वो वही जानकारी सर देगा। बहुत अच्छा दिए। हमारे बुजुर्ग डॉक्टर वेणुगोपाल सर भी मौजूद हैं। नमस्कार, और सभी को नमस्कार। इसी तरह से हम लोग आते रहे। जय होम्योपैथी, जय हो। जय हैंडमैन, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। डॉक्टर नेहा जी, कुछ और लोग हैं अपने, डॉक्टर बीके सिन्हा जी भी आ गए हैं लाइन पर, और वो भी कुछ अगर इसमें रोशनी डालना चाहें तो अवश्य डालें। हाँ सर, सिन्हा जी, नेहा जी। या हमारे पास। हाँ हाँ जी सर, एक एक मिनट बस लास्ट का बाकी है, कोई और इनपुट या कोई इनपुट देना चाहता है? हाँ, तो तो आप बोलिए। अल्टीमेटली निष्कर्ष यही है कि एआई जो है वो हमारे लिए एक तरीके से, जैसे हमारे पास रिपर्टरी, बोलिए। एक पहले मटेरिया मेडिका थी, फिर रिपर्टरी एक टूल आया। हम्म। रिपर्टरी आया जिसने उसको फिल्टर कर दिया, ऐसे ही एआई एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टूल है बिल्कुल जिसको बिल्कुल हमें यूज करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। लेकिन अपना जो मस्तिष्क जो भगवान ने हमें दिया है वही हमारा असली वो है जो हमें सही रेमेडी तक ले जाता है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है। राइट। तो बिल्कुल, तो यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, हमें एआई यूज करना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग यूज करके, और उसको उसका हमें गुलाम नहीं बनना है। ये हर एस्पेक्ट ऑफ एआई ये आप थोड़ा अपने युवाओं को बताइए। यूसेज में लागू होता है। आजकल कई जो युवा डॉक्टर हैं हाँ वो जी। एआई से ही दवाई सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चैट जीपीटी में डालेंगे, सिम्टम डालेंगे, दवाई निकालेंगे, डाल देंगे, ऐसा हाँ नहीं जी। होगा। हाँ जी। इसको नहीं करना चाहिए, थोड़ा हम हाँ लोगों को जी, स्टडी भी करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, समय नहीं, हो इससे गया है। हमको यह है सेशन। कि मेमोरी, थोड़ा इससे मेमोरी लॉस हो रहा है डॉक्टर को। एआई ज्यादा से कर रहा ठीक है था। नेहा जी, फिर आपका मीडिया में आपका इसका छूट धन्यवाद, रहा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद नेहा जी, आपने समय आपका दिया। भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन के ठीक है जी। लिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन था सर, और आगे भी इसी तरह धन्यवाद। से हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर बीडी पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी सेशन यहाँ ओवर होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकल को। ओके, तो शुभ रात्रि सब लोगों को हमारी ओर से।